तो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। और इस वीडियो में हम दिल्ली के कॉलेज विच इज नोन एज फर्स्टाइमा बी स्कूल को रिव्यू करने वाले हैं। जब भी हम किसी बी स्कूल की बात करते हैं, स्पेशली अगर वो कॉलेज टीयर 1 कैटेगरी में नहीं होता है, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, बिकॉज ये कॉलेजेस कई काउंसलर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को सजेस्ट कर रहे होते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग रियलिटी चेक होने वाला है। ऑल माई नोट्स after talking to these students, so let's get started. तो वीडियो है फर्स्टाइमा बी, राइट। वैसे तो मैंने आपको काफी सारी हाइलाइट्स दे दी हैं वीडियो की, तो रियलिटी चेक वीडियो है। और कई सारी, जब मैंने लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम पे वीडियो बनाई थी, तो स्टूडेंट्स का कमेंट सेक्शन मैंने चेक किया, कई सारे स्टूडेंट्स के थे, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको और कवर करनी चाहिए। तो इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना लेट दिस वेरी क्लियर कि हर चीज आपको पता हो। सबसे पहले, राइट, फंडेड एंड मैनेज्ड बाय द एलुमनाई ऑफ IIM Ahmedabad, founded in the year 2007, right? PGP batch 73 of, right, class of PGP of 73 of IIM Ahmedabad. तो भाई कॉलेज जो है वो अपने आप को प्रमोट करता है दैट दिस कॉलेज स्टार्टेड बाय द एलुमनाई ऑफ IIM Ahmedabad. IIM Ahmedabad जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ड्रीम कॉलेज की कैटेगरी में आता है, राइट। और सबके लिए 99.99 स्कोर करना यार औकात के बाहर है। तो उस केस में बहुत सारे ऑप्शंस हमारी लिस्ट में हो। अब ये एक ऐसी चीज है जो आई थिंक बहुत सारे बच्चों को मतलब अट्रैक्ट करती है। तो इस पे सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि ये सही है कि इट इज प्रमोटेड बाय द एलुमनाई ऑफ, फाउंडेड बाय द एलुमनाई ऑफ IIM Ahmedabad। पर एक और चीज और अच्छी है कि मैंने जिन स्टूडेंट से बात की, जो स्टूडेंट से बात की उसका नाम है आदित्य। और आदित्य जैसे और पूरा सरनेम नहीं बता रही हूँ, वरना पता चले कि बच्चा कहे कि यार मैम ये क्या कर रहे हो। तो कुछ फैकल्टीज हैं जो IIM Ahmedabad के पास आउट है, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर राजीव कंसल हैं, ये पढ़ाते हैं टेक्नोलॉजिकल ऑपरेशन मैनेजमेंट, राइट, एंड ही इज अ पास आउट फ्रॉम IIM Ahmedabad। उसके अलावा वैसे तो 3-4 फैकल्टीज है जो वो बच्चा जानता था। इसके अलावा एक और फैकल्टी है कॉल्ड मिस्टर गौतम कौल, एंड ये रिटन एनालिसिस पढ़ाते हैं ऑफ केसेस, एंड ही इज ऑल्सो अ पास आउट फ्रॉम IIM Ahmedabad। तो ना कि सिर्फ कॉलेज प्रमोटेड है, पर इसका कितना इम्पैक्ट प्लेसमेंट पे पड़ता है वो भी मैं बता दूं। और ये चीज जेन्युइन है कि फैकल्टीज भी जो है वो IIM Ahmedabad के हैं, तो जो टीचर्स हैं वो कॉलेज के काफी अच्छे हैं। अब ये हाइलाइट्स आ गए, 2007 का है, प्राइवेट है, AICT है, कैट, GMAT, ZAT, CMAT के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। PGDM कराता है, MBA पता नहीं क्यों लिख दिया जाता है, और दैट्स दी हेल्प डेस्क नंबर। तो कुछ फर्स्ट टाइमा के डिफरेंशिएटर्स जो टीम ने ऑनलाइन गूगल कॉलेज की वेबसाइट से लिखे हैं, राइट। ऑल IIM Ahmedabad educated, right, managed by IIM grads, right, promoted, मतलब सब जगह आप देख रहे होगे IIM भाई, benchmarked by IIM's placement through PAN IIM IIT global network। तो दैट इज द थिंग जहां पे आप हर जगह IIM देख रहे हो, बिकॉज इनका कॉलेज स्टार्टेड है। अब इसका क्या है प्लेसमेंट पे डिस्कस करूंगी, पूरा वीडियो जरूर देखना। और एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ, देखो मैं हर बार यही कहती हूँ कि कॉलेज अच्छा है बुरा है डिपेंड करता है तुम्हारी प्रोफाइल पे। तुमको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है ना कि एक कॉलेज में मार्केटिंग भी है, फाइनेंस भी है, HR भी है, कई बच्चों के कम्युनिकेशन नहीं है, एकेडमिक्स अच्छे नहीं है, और वो सोचते हैं कि अच्छा मेरे दोस्त के लिए अच्छा है तो मेरे लिए भी अच्छा है, राइट। तो तुम्हें अगर ये जानना है कि तुम्हारी प्रोफाइल के हिसाब से ये सही है या नहीं सही है, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको तुम फिल करके पूछ सकते हो। और प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करने से सिर्फ तुम्हें कॉलेज सही है तुम्हारे लिए या नहीं है ये नहीं पता चलेगा, तुम यहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट्स से भी कनेक्ट कर सकते हो, जो तुम्हें और सारी इंसाइट जो हो सकता है इस वीडियो में मिस हुई हो वो भी तुम अपनी क्लियर कर सकते हो। तो नीचे फॉर्म दिया है, फिल करके डिटेल्स ले सकते हो। वो तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र हो सकता है, तुमने अभी मूवी तो देखी होगी, तो अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें ब्रह्मास्त्र चाहिए या नहीं, अवार्ड्स एंड बहुत सारी चीजें जो मैं तो स्किप करती हूँ। 35+ IIM grads as faculty largest for any B school, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जैसे मैंने इनका डिस्कस ही किया था, ये मैंने नहीं देखी थी स्लाइड, तो ये यहाँ पे मेंशन है, राइट, ये मेंशन है। और भी कई सारे फैकल्टीज हैं हु आर फ्रॉम IIMs।
तो दैट्स अ गुड थिंग। फैकल्टी को लेके बहुत अच्छे फीडबैक्स हैं स्टूडेंट को, बट स्टूडेंट ने ये भी बोला, जिनसे मेरी बात हुई, कि ऐसा नहीं है कि स्पून फीडिंग है, राइट? यू हैव वेरी गुड फैकल्टीज, यू कैन गो टू देम, यू कैन यूज देयर नेटवर्क, यू कैन यूज देयर नॉलेज एंड यू कैन एक्सेल योरसेल्फ, राइट? तो ये चीज हो गई अबाउट दिस कॉलेज। स्पेशलाइजेशन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, ऑपरेशंस, आईबी। अब मुझे जिस स्टूडेंट्स ने कहा कि इसके लिए और इसके लिए ये थोड़ा सा ज्यादा नोन है कंपैरेटिवली टू दी बाकी स्पेशलाइजेशन, उस पे भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट दीज आर दी स्पेशलाइजेशन। एलिजिबिलिटी 50 परसेंटाइल एनी ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम, देन आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है। फॉर्म में आप आई थिंक 1000 का एप्लीकेशन होता है, जिसमें आपको आई थिंक कूपन्स भी रहते हैं, तो उसके लिए भी अगर आप रीच आउट करना चाहते हैं तो आप नीचे रीच आउट करके पूछ सकते हैं। देन अप्लाई करने के बाद पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है, राइट? जिसमें आपसे क्वेश्चंस, व्हाई एमबीए, व्हेयर यू सी योरसेल्फ, व्हाई यू वांट टू कम टू फर्स्ट टाइम बी स्कूल, आपके एकेडमिक से रिलेटेड, इन सब चीजों से रिलेटेड, कॉम्स, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज जज किया जाता है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल ऑफ इंटरव्यू नहीं होता है, लेट मी जस्ट टेल यू दिस, बट बेसिक लेवल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो चेक किया जाता है। तो दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इट इज लाइक सेम फॉर मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस जो कि टियर 1 कैटेगरी में नहीं है, उन सभी के जो एडमिशन प्रोसेस है वो काफी हद तक सेम है। तो और चीज ऐड करना चाहूंगी कि यार तुम अगर इस कॉलेज को देख रहे हो, तुमने दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे कॉलेजेस देखे होंगे, मैंने विभिन्न विभिन्न प्रजाति के कॉलेजेस लेकर आते हुए स्टूडेंट्स को देखा है, और आप इमेजिन नहीं करेंगे, मतलब लेट्स से एक ऐसा कॉलेज है तो एक ऐसा कॉलेज है, मतलब कोई मेल नहीं है, राइट? एंड जस्ट बिकॉज उनकी वेबसाइट इज वेरी ग्रीन, हर चीज टॉप टॉप टॉप, एंड यू गेट अट्रैक्टेड कि भाई और क्या चाहिए जिंदगी में, टॉप कॉलेज है, टॉप कॉलेज है, टॉप कॉलेज है। भाई टॉप कुछ नहीं होता है यार, तुम एक काम करो, 3 लाख रुपए दो, कॉलेज अपना स्टार्ट करो, टॉप में मैं तुम्हारे कॉलेज को भी लेकर आ सकती हूँ। तो यहाँ पे ये चीज चलती है, तो इसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है। इंटरनेशनल एक्सपोजर, राइट? ये अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को मिलती है, इंटरनेशनल ट्रिप, इंटरनेशनल टू गिव देम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इंटरेक्शन विद दी फॉरेन स्टूडेंट। तो उस पर भी ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, ये कुछ डिजिटल एज कोर्स है जो आपको कोर्स के साथ मिलते हैं, एआई पे, एमएल पे, ब्लॉकचेन, वर्चुअल रियलिटी, 6 सिग्मा ग्रीन बेल्ट, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, बिजनेस एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग जैसे कोर्सेज है। नाउ फी स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे मैं 2 से 3 चीजें ऐड करना चाहूंगी। जिस स्टूडेंट से बात की उसने कहा 8,50,000 का फी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 8,95,000 है, मतलब थोड़ा सा बढ़ गया होगा इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन अमाउंट। हॉस्टल जो है, हॉस्टल के लिए क्या कर रखा है कॉलेज ने कि 1.5 किलोमीटर, कॉलेज से 1.5 किलोमीटर दूर पे एक हॉस्टल ले रखा है, जहां का हॉस्टल अच्छा है, राइट? वॉकिंग डिस्टेंस पे है, हॉस्टल अच्छा है, बट खाना उतना अच्छा नहीं है, एंड दिस इज अ फीडबैक बाय स्टूडेंट। हॉस्टल अच्छा है, कॉलेज में सारी फैसिलिटीज है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ऑब्वियसली दिल्ली एनसीआर, दिल्ली जैसी लोकेशन में भी लोकेटेड है, पर हॉस्टल अच्छा है, खाना अच्छा नहीं। जो बहुत ज्यादा फूडी है उनको थोड़ा सा ये एक ऑप्शन दिमाग में रख के जाना पड़ेगा, या फिर आप कॉलेज से बात कर सकते हैं कि वी नॉट गेटिंग प्रॉपर फैसिलिटीज आउट देयर, तो जो भी वो सॉर्ट आउट करें। अब प्लेसमेंट ट्रेंड की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंटर्नशिप ये 8 से 10 हफ्ते की देते हैं, राइट? 8 to 10 वीक्स की इंटर्नशिप है। भाई ये बैकग्राउंड में म्यूजिक चालू हो जाता है, क्या करें यार, मतलब कहीं ना कहीं तो हो ही जाता है। तो 8 से 10 हफ्ते की इंटर्नशिप है जो ये कॉलेज प्रोवाइड करता है। सिर्फ ये एक ही इंटर्नशिप जो है वो स्टूडेंट को मिलती है, और इंटर्नशिप कहीं ना कहीं हेल्प करती है, बिकॉज तुम कॉर्पोरेट में जाके काम कर रहे हो, और उससे तुम्हें क्या हो रहा है, वो होता है ना, एक बार हम कॉलेज में गए थे तो हम ऐसे थे, और इंटर्नशिप करने के बाद हम ऐसे हैं, तो आई मीन दैट काइंड ऑफ ट्रमेंडस चेंजेस तुमको तुम्हारे अंदर देखने को मिलते हैं। कमिंग टू द एवरेज पैकेज, जो स्टूडेंट से मैंने बात की 8 से 9 लाख तक का पैकेज आता है, राइट? यहाँ पे उसने एक लाइन ऐड की, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट। कॉलेज और अच्छी कंपनीज को भी लेकर आता है, बट उस कंपनीज के साथ होता क्या है कि ज्यादातर बच्चे क्रैक नहीं कर पाते हैं। एक चीज जो आपको कॉलेज की वेबसाइट पे नहीं मिलेगी कि ये 9.2 का क्लेम कर रहे हैं, बट एज पर स्टूडेंट इट इज 7-8 के आसपास का एवरेज पैकेज। साथ ही साथ लोएस्ट पैकेज जो है, राइट, ये हो सकता है कि वो स्टूडेंट उतना कैपेबल नहीं हो, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट एज पर स्टूडेंट 4.5 लाख का लोएस्ट गया है, राइट? एंड दैट टू इन द स्पेशलाइजेशन कॉल मार्केटिंग। अब अगेन मैं कह रही हूँ दिस इज एज पर स्टूडेंट। बाकी 7-8 लाख की कंपनीज कॉलेज में आती हैं, उसका कहना है कॉलेज अच्छी कंपनीज को भी लेकर आता है, बट वहां पे बस ये हो जाता है कि अगर बच्चा खुद ही नहीं क्रैक कर पा रहा है तो उसमें घंटा क्या कॉलेज उखाड़ लेगा, बिकॉज प्लेसमेंट कंपनी जो है वो बच्चे को देती है। तो मैंने तुमको लोएस्ट भी बताया,
और एवरेज भी बताया विच इज 7-8 lakhs राइट के आसपास काफी कंपनीज आती हैं। और जो अच्छी कंपनीज आती है, जैसे इसने हाईएस्ट मुझे 17 बोला, बट ही वाज नॉट श्योर विद दिस 17 लाख का पैकेज बिकॉज वो स्टूडेंट से मिला नहीं है। अभी जुलाई से दे हैव स्टार्टेड, ये नया बैच है, तो ये कितना क्लेम कर रहे हैं, ये हाईएस्ट पैकेज जो है वो 14 क्लेम कर रहे हैं डोमेस्टिक, एंड इंटरनेशनल 27 लाख क्लेम कर रहे हैं, एंड 17 वाज द हाईएस्ट एज पर द स्टूडेंट, बट वो उतना श्योर नहीं था। वो कह रहा था मैम मैं उस स्टूडेंट से पर्सनली नहीं मिला है तो आई कैन नॉट कमिट, तो पर मैंने वो भी बता दिया है। एंड ये कुछ स्टाइपेंड है जो आपको मिलता है, तो ये प्लेसमेंट ट्रेंड है। अब इसके हिसाब से आपको लोअर्स भी देखना है राइट। उसका ये भी कहना है कि अगर आपका 60-70 परसेंटाइल है कैट में राइट, या फिर आपका बहुत अच्छा नहीं है, तो फिर आप इस कॉलेज को रख सकते हो, पर कॉम्स नहीं है, एप्टीट्यूड नहीं है राइट, और तुम सोच रहे हो कि तुम कॉलेज में जाओगे तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाएगा, तो घंटा तुम्हारा प्लेसमेंट कहीं नहीं होना है। तो पहले तुम अपने आप को भी देखो, उस पर काम करो, समझो एक कॉलेज कंपनी लेकर आ सकता है, पर काम नहीं करोगे तो प्लेसमेंट नहीं होगा, कितने ही अच्छे कॉलेज में तुम चले जाओ। बिकॉज अभी खुद मैं कई सारे कॉलेजेस में गई थी, एंड वहां पे एंड ऑफ द डे यही है कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे कि 32 कंपनी में बैठने के बाद भी दे आर लाइक कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज को तुमको भी काम करना है। तो ये प्लेसमेंट हो गया। स्कॉलरशिप पे मैं बात करती हूँ। एज पर स्टूडेंट पास अकेडमिक्स के बेसिस पे 50,000 की स्कॉलरशिप देते हैं, 1.5 लाख की स्कॉलरशिप देते हैं अगर आपका कैट जैट का स्कोर अच्छा है। तो मेरे हिसाब से जिसका कैट में 85-90 परसेंटाइल है, जैसे सीमैट में 80 परसेंटाइलर वालों को 50,000 की स्कॉलरशिप है, कैट में 70 परसेंटाइल और हायर वाले को 50,000 की स्कॉलरशिप है। 25,000 की, ये थोड़ा सा डिफरेंस है एज पर जो स्टूडेंट ने मुझे बताया और जो यहाँ पे है। तो ये कुछ स्कॉलरशिप क्राइटेरिया है जो आपको मिल सकते हैं। एंड ऑफरिंग फर्स्ट टाइमर, ये भी आई डोंट थिंक सो, स्किप करते हैं। ओवरऑल सिलेक्शन होता है, स्कॉलरशिप मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपका 80 to 85 परसेंटाइल है तो तुम्हें 1.5 लाख की स्कॉलरशिप मिलती है, विच वॉज मेंशन बाय स्टूडेंट ऑल्सो। पर मुझे ऐसा लगता है कि 85 वाला बच्चा जो है उसके पास और भी ऑप्शंस हैं, तो थोड़ा सा उसके लिए ये प्रेफरेंस अलग होगा। पर मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करूंगी कि 85 परसेंटाइल वाला बच्चा किसी भी कॉलेज में जाएगा ना तो फाड़ के रख देगा, क्योंकि उसकी क्या हर कॉलेज में हाईएस्ट पैकेज आते हैं ना, तो उसको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, पर वो बच्चे आपको यहाँ कम मिलेंगे। देन 1 लाख की स्कॉलरशिप अगर तुम्हारा कैट में 75 से 80 परसेंटाइल है। और ये क्यों देते हैं? ताकि ये अच्छे बच्चों को अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि अच्छा प्लेसमेंट अच्छा बच्चा ही ला सकता है राइट, कॉलेज नहीं ला सकता है, वो सिर्फ कंपनी को लेकर आ सकता है। देन फिर ये 1,75,000 अगर तुम्हारे 85 से 90, ये बच्चे भी नहीं मिलेंगे। तो मैं बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ, स्कॉलरशिप 2.5 लाख की तुम्हारा 90 से 95 नहीं मिलेंगे, उन्होंने कई सारे कॉलेजेस करते हैं। 3 लाख की स्कॉलरशिप अगर तुम्हारा 95 से भी ज्यादा है, तो भाई 95 से ज्यादा वाला बेबी आईएम जाएगा, न्यू आईएम जाएगा। बट ये इसलिए करते हैं ताकि दे कैन अट्रैक्ट गुड स्टूडेंट्स। ये लाइफ एट फर्स्ट टाइम है, दे हैव सो मेनी इवेंट्स, केस स्टडीज, बहुत सारी चीजें होती हैं कॉलेज में। मैं प्लेसमेंट में एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ जो मैंने स्किप कर दी, कि बच्चों का ये कहना है मार्केटिंग फाइनेंस के लिए अच्छा है और मिक्स प्रोफाइल है। आप ये सोचो कि सिर्फ कोर आएगी, जैसे फाइनेंस में तो 25-30% तो फिक्स है कि कोर की ही आती हैं, बट उसके अलावा भी अलग तरह की कंपनीज हैं जो प्लेसमेंट्स लेकर आती हैं। और मैं इसलिए रिलाई कर सकती हूँ कि उस बच्चे से जब मैंने शुरू की थी ना कॉन्वर्सेशन, तो ही सेड मैम आपकी वीडियो ही देखकर आया हूँ, तो आप इतना तो भरोसा कर सकती हो कि मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। तो और इसी के साथ समाप्ति इस वीडियो की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर सही लगा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अपार्ट फ्रॉम इट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.